नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश होंगे। आज मैं आपको अपने साथ लेके जा रहा हूँ एक ऐसे मेले में जहाँ आपको बचपन की याद ज़रूर आएगी, ये मेरा दावा है। वो मेला है बाबा गूगा पीर जी का मेला है, जो जन्माष्टमी से अगले दिन यानी नवमी वाले दिन लगता है, जिसको गूगा नवमी के नाम से हम बुलाते हैं। तो गूगा नवमी का मेला भरता है गुरुग्राम के इस्लामपुर, या हम कहते हैं हसलापुर गांव में। दूर दूर से, आसपास के गांव के साथ साथ दूर दूर से लोग यहाँ मेला देखने के लिए आते हैं। और मेले के साथ साथ देवीलाल स्टेडियम में दंगल भी होता है आज के दिन। जो ये गूगा पीर का जब मेला होता है तो शुरू से ही यहाँ कुश्तियाँ होती आई है, दंगल जिसको बोलते हैं। दूर दूर के नामी गिरामी पहलवान शामिल होते हैं इस दंगल में। ये राजी चौक से अगर हम देखें तो मुश्किल से 1 किलोमीटर के आसपास ही है, मुश्किल से 1 किलोमीटर है। पहले ये फ्लाईओवर नहीं था। ये देखो, लोगों ने छबील लगा के भंडारा लगाया था। और भंडारा जब लोग लगाते हैं तो सबसे बुरी चीज़ जो लगती है मुझे खासकर, कि लोग प्लेट जो हैं वो रोड पर ऐसे ही इधर उधर फेंक देते हैं। जबकि जो भी भंडारा लगाए उनका ये जिम्मेवारी बनती है कि ड्रम रखे जाएं प्रॉपर, वहाँ पे झूठे गिलास, झूठे पत्तलें उस ड्रम में डाली जाए, ना कि रोड पर इधर उधर फेंक करके सारा वातावरण जो है ख़राब किया जाए। ये कसूर उनका नहीं है जो भंडारा लगाते हैं। थोड़ा सा अगर वो ध्यान दें व्यवस्था पर, क्योंकि वो ड्रम रख भी देते हैं तो लोग इधर उधर फेंक देते हैं प्लेट्स खाने के बाद अपनी सहूलियत के हिसाब से। लेकिन मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगा, भंडारा खाने वालों को भी, भंडारा लगाने वालों को भी, कि जो भंडारे के लिए प्लेट यूज की जाती है उन प्लेट्स को यूज़ करने के बाद एक प्रॉपर ड्रम रखा जाए, उस ड्रम में डाला जाए, डस्टबिन रखा जाए। जो गिलास होते हैं, डिस्पोजल गिलास लोग यूज़ करते हैं पानी के लिए, रायते के लिए, उनको भी वो प्रॉपर डस्टबिन में डालें जिससे कि गंदगी ना फैले। और रोड पर तो और भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब ये झूठे पतले इधर उधर रोड पर गिरी होती हैं तो जो जानवर होते हैं, कुत्ता है, गाय है, सूअर है, वो इनको खाने के लिए जब आते हैं तो दुर्घटना के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक तरफ आप धर्म का काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, दूसरी तरफ आप किसी की बद्दुआ ले रहे हो। और हाँ, भंडारा लगाते वक्त इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ट्रैफिक को कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि ट्रैफिक जाम कर देते हैं लोग भंडारा लगाने के चक्कर में। भीड़ ज़्यादा हो जाती है, लोगों की आवाजाही बेकार हो जाती है। लोग, आप धर्म का काम करें, लोग आपको गालियाँ बक रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, मेरा रिक्वेस्ट है खाने वालों के लिए भी और जो भंडारा लगा रहे हैं उन भाइयों के लिए भी, कि थोड़ी सी व्यवस्था बना के रखें। ये अंडरपास है, अंडरपास से होते हुए देखो, अंडरपास में भी दोनों तरफ दुकानें लगा रखी हैं, छोटी छोटी पटरी वाली जो दुकानें होती हैं, बलून, गुब्बारे और ये खिलौने बच्चों के। अब यहाँ से शुरू होता है बाबा गूगा पीर का जो मेला है, उसकी शुरुआत हो जाती है यहाँ से। ये देखो, लोग दर्शन करके आ रहे हैं, हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और पूरा लोगों का हुजूम कहें तो एक बहुत भयंकर भीड़ जिसको कहते हैं वो मौजूद होती है इस मेले में। जैसे हम बचपन में अपने भाई के कंधे पर या पिताजी के कंधे पर बैठकर जाते थे, ऐसे ही आपको और बच्चे भी दिखेंगे जो अपने पेरेंट्स के कंधों पर बैठकर जा रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे। ये पुलिस वाले भाई ट्रैफिक मेंटेन करते हुए, एक तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, एक तरफ से जो भगतगण हैं वो दर्शन करके आ रहे हैं, कुछ लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं हमारी तरह। और वहीं रोड पर एक तरफ भंडारा भी लगा रखा है लोगों ने, जहाँ लोग भंडारे का भी आनंद ले रहे हैं। भंडारे का तो वैसे भी प्रसाद का अलग ही मज़ा होता है, अलग आनंद होता है। कुछ भी हो, सब्जी कुछ भी बनी हो, लेकिन अगर भंडारा उसके साथ जुड़ गया है, भंडारे का नाम उसके साथ जुड़ गया है,
तो उसका आनंद, उसका स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखो मेले की शुरुआत, मेले के ये वही बच्चा जो मैं बोल रहा था, कैसे हम भी कभी जाते थे बचपन में। ये चाट पकौड़े और चटपटे ये पुलिस वाले भाई मेंटेन करते हुए व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ये बुढ़िया के बाल कहते थे हम उनको, बुढ़िया के बाल। ये माताएं बहनें जो भंडारा चल रहा है उसका आनंद लेते हुए दूर दूर से, यही नहीं कि हसलापुर के आसपास के गांव, दूर दूर के गांव से लोग यहाँ आते हैं। ये जो मोट मैं बोल रहा था कि इस मेले के सबसे फेवरेट और जो बचपन से हम देखते आए हैं वो एकमात्र ये मोट है जो एज इट इज़, पहले भी बचपन में भी हम देखते थे। गुगा पीर के मेले से ही हम जानते हैं कि मोट कुछ होती है, हमें नहीं वैसे पता था। ये मोट यहाँ की एक वो डिश है जो कभी बचपन में हमने देखी थी और आज तक एज इट इज़ वो आ रही है वो चीज़। ये भंडारा चल रहा है इधर, लोग भंडारे का आनंद ले रहे हैं। गर्मा गर्म हलवा, पूरी, सब्जी और शायद रायता भी है साथ में। ये जवार वीर गुगा वीर नवमी के अवसर पर 5वां विशाल भंडारा। जय हो, भगवान इनका कल्याण करें, बाबा इनकी बिगड़े काम बनाए। ये वही मोट जिस मोट की बात कर रहा था मैं। इसमें नींबू वगैरह निचोड़ के, उबली हुई दाल होती है ग्रीन वाली, नींबू निचोड़ के इसका टेस्ट ही अलग आ जाता है। ये देखो यहाँ जगह जगह बच्चों के खिलौने, ये घर के ज़रूरी काम की चीज़ें भी हैं, बर्तन भी हैं और बच्चों के खिलौने, गुल्लक, घर के काम की चीज़ें, लेडीज़ के चूड़ियाँ और गहने की दुकानें हैं, चप्पलें हैं, बैग्स वगैरह सब मिल रहे हैं यहाँ पे। ये अंगूठी, ज्वेलरी जो है लेडीज़ की, ये भाई साहब टैटू बना रहे हैं। कभी हम देखते थे कुंभ के मेले में 2 भाइयों ने एक जैसा टैटू बनवाया और वो फिल्म के शुरू में बिछड़ जाते थे, फिल्म ख़त्म होते होते मिल भी जाते थे। ये शायद भोले का डमरू और त्रिशूल का टैटू बनवा रहे हैं। वही याद फिर से ताज़ा होते हुए जय वीरू, करण अर्जुन और ऐसे जो बचपन में नाम रखते थे लोग बाग 2 भाइयों के, अक्सर वो फिल्म के शुरू में बिछड़ जाते थे और बाद में मिल भी जाते थे। ये भाई भोपू भेज रहे हैं। इस मेले की पहचान, ये थोड़ा सा अपडेटेड है, हमारे टाइम में थोड़ा सा आवाज़ ये वाला सिस्टम नहीं था जो भाई हिला रहे हैं। इसकी आवाज़ से पता लग जाता कि गुगा पीर के मेले में ये फैमिली होके आ चुकी है। ये भाई पूरा आनंद लेते हुए बचपन का, चारों तरफ मेले का एहसास। ये बुढ़िया के बाल वाला भाई फिर आ गया। ये लेडीज़ चूड़ियाँ, सैंडल, गहने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जो एक टिपिकल मेले में चीज़ें होती हैं, बच्चों के खेलने का सामान, सब कुछ इस मेले में मौजूद होता है। हमारे गुगा पीर के मेले में वो सारी चीज़ें जो बचपन से हम सुनते आए, जो बचपन से हम देखते आए फिल्मों में भी, कि मेले में जो जो चीज़ें होती हैं सारी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं, बच्चों के खिलौने हैं, लेडीज़ बैग, जेंट्स पर्स, बेल्ट, सब कुछ A to Z सारी चीज़ें मिलती हैं इस मेले में। लोगों की भीड़ लाजवाब होती है, आने वालों की भी जाने वालों की भी। देखो तरह तरह के खिलौने, अलग ही भावना होती है जब भी हम किसी मेले में जाते हैं, एक अलग एहसास होता है। और इस बाबा पीर की, गुगा पीर की तो मान्यता भी बहुत अलग है। नीले घोड़े पे सवार बाबा गुगा पीर अपने भक्तों के सारे बिगड़े काम बनाते हैं। ये प्रसाद की दुकानें आ गई हैं, खील, खिलौने और ये लड्डू, नारियल, चद्दर। बाबा के यहाँ जो भी प्रसाद चढ़ता है सब मौजूद है। तो बाबा गुगा पीर सभी के बिगड़े काम बनाते हैं। सबकी मान्यता है, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर।
एक अलग मान्यता है, नीले घोड़े पर सवार होकर बाबा सबके कष्ट मिटाते हैं, सबकी मन की मुरादें पूरी होती हैं इस मेले में। सभी लोग अपने घर से सुबह जो झूठा मुंह भी नहीं करते हैं, सुबह चाय भी नहीं पीते हैं। सबसे पहले गूगा पीर बाबा की अठावड़ी यानी 8 पूरियाँ, हलवा या खीर वो निकालते हैं। उसके बाद ही कुछ काम होता है घर में, और वो अठावड़ी यहाँ मंदिर में अंदर चढ़ाई जाती है। मंदिर के अंदर कुछ लोग यहाँ बाहर पीपल के पेड़ के नीचे भी रख देते हैं। ये देखो खील, बचपन में जो हम खाते थे मीठी खील और मुरमुरे का प्रसाद, साथ में लड्डू भी हैं, नारियल भी है, चद्दर भी अगर आप लेना चाहो तो वो भी मौजूद है। ये यहाँ प्रसाद वाले, ये बाबा प्रसाद वाले के यहीं पर हम जूते चप्पल निकाल करके हाथ धो करके प्रसाद लेते हैं और फिर एंट्री करते हैं गूगा पीर मंदिर के अंदर, जहाँ हमें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जहाँ पता लगता है कि कुछ तो है, कोई शक्ति है जो सभी को खींचती है, सबके काम बनाती है, कोई शक्ति तो है। ये बाबा गूगा पीर का मंदिर, बहुत भव्य मंदिर बना दिया है कमेटी ने। पहले छोटा मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब तो पूरा भव्य मंदिर बना रखा, बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत बेहतरीन व्यवस्था कर दी है। हर तरफ सफाई और सिस्टम बना के रखा है। ये कुछ लोग जो अठावड़ी बाहर ही चढ़ा देते हैं पीपल के पेड़ के नीचे, प्रसाद भी बाहर चढ़ा देते हैं कुछ लोग। ये है एंट्री, यहाँ से विशाल मंदिरों की तरह इस मंदिर को भी मेंटेन किया है कमेटी ने। बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी का। ये बाबा का नीला घोड़ा दोनों तरफ विराजमान है। कमेटी ने जो काम करके दिखाया है, इस मंदिर कमेटी ने बहुत ही अच्छा मंदिर बना दिया। पहले छोटा मंदिर हुआ करता था, बाबा की मूर्ति भी शायद नहीं लगवाई है। यहाँ पर जो सज्जन दान देना चाहे वो अपने श्रद्धा अनुसार अपनी मेहनत की कमाई से दान दे सकते हैं। उनके नाम के साथ वो जो दान दे रहे हैं वो राशि अनाउंस करके बताई जाती है बाकायदा, और उसके प्रॉपर रसीद काट करके दी जाती है। रसीद काट करके और साथ के साथ दे दी जाती है। भक्तगण उस रसीद को भी बाबा का प्रसाद समझकर माथे से लगा करके अपने पर्स में विराजमान रखते हैं। तो ये हम यहाँ से, ये भाभी जी ने भी कुछ दान दिया है भाई साहब के नाम से, उनका नाम भी अनाउंस होगा। और इसके बाद हमारी एंट्री होगी बाबा गूगा पीर के मंदिर के अंदर। ये हमारी मासूम भाभी धार्मिक कामों में सबसे आगे, भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास और श्रद्धा रखती हैं। ये यहाँ से हमने एंट्री की, बाबा के चरणों में नमन किया और हमारी एंट्री होने लगी अब अंदर की तरफ, जहाँ पर बाबा का पहरेदार खड़ा हुआ है हाथ में लठ लेकर के। बचपन की जो व्यवस्था जो हम पहले देखते थे वो सिस्टम आज भी मेंटेन है। ये भाई लठ लेके खड़े हुए हैं, मारने के लिए नहीं है, ये दरवाजे में चैन का काम कर रहे हैं एक तरह से। जो लठ लगा हुआ है ये चैन की तरह है कि जब तक अंदर के जो श्रद्धालु हैं, अंदर के जो भगत हैं वो दर्शन ना कर लें, तब तक ये भाई सब लठ नहीं हटाएंगे और हम अंदर नहीं जा पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी घंटी लगा रखी है बाबा के दरबार में। इसकी आवाज़ भी इसकी तरह ही विशाल है, जो पूरे मंदिर में गूंज रही थी। बहुत ही अच्छा व्यवस्था बना के रखी है देखो कमेटी ने, चारों तरफ सफाई और पंखा, हर चीज़ 10 में से 11 नंबर कमेटी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके बहुत अच्छा मेंटेन किया है। और श्रद्धालुओं को भी
का भी जवाब नहीं, जो कि दान देने में पीछे नहीं हटते। ये देखो, मंदिर के दोनों दरवाजे के दोनों तरफ लोग कोई हाथ छापता है अपना हल्दी से, मेहंदी से, हल्दी से। कोई जितने मेंबर्स हैं उनके नाम की बिंदी लगा देता है। शगुन होते हैं सबके अपने अलग अलग। दोनों तरफ दरवाजे पे चौखट के दोनों तरफ लगा रखे हैं बाबा के चौखट के। अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी भावना, अपनी अपनी भक्ति के साथ लोग यहाँ बाबा के दरबार में अपनी हाज़िरी लगाते हैं, बाबा से मुरादें मांगते हैं। और गोगा पीर बाबा अपने नीले घोड़े पर सवार होकर आते हैं। अब ये रिवर्स काउंटिंग शुरू हो गई है और हमारी एंट्री बस होने ही वाली है। ये भाई लठ हटाएंगे और हम अंदर। ये शायद वहाँ से क्लीन हो गया है साहब, श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 1 2 और ये 3। अब भगदड़ मच जाएगी एकदम से, सभी लोग भागेंगे बाबा के दर्शन करने के लिए। अब यहाँ मंदिर के बाबा के सामने कुछ हमें ऐसा भी देखने को मिला, जो कि अक्सर जहाँ भी शक्ति होती है, कोई भी बड़ी शक्ति होती है, वहाँ अक्सर इस तरह के लोग, इस तरह के लोगों के अंदर भावना भर जाती है। ये बाबा गोगा पीर सभी को दर्शन देते हुए बाबा की ज्वाला, और लोग अठावड़ी चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं। यहाँ पर काफ़ी देर से मास्क लगा रखा था, पसीने आ गए थे, इसलिए थोड़ी देर के लिए हटाना पड़ा, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। सेफ्टी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ा। ये बाबा की ज्वाला है, दर्शन कर सकते हैं आप लोग सभी। और ये भाई साहब के अंदर थोड़ी सी भावना ज़्यादा आ गई थी बाबा के प्रति। और ये अक्सर जो मैं बात कर रहा था कि इस तरह से लोगों के अंदर जब भक्ति भावना थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन उस शक्ति के माध्यम से, जैसे कि ये भाई साहब झाड़ा लगा रहे हैं, बाबा की ज्योति के सामने बाबा का आशीर्वाद लेकर के इनको तुरंत शांति भी मिल जाती है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये बाबा गोगा पीर की मूर्ति है और ये हम बैक साइड से निकलते हैं। तो कोई भी मूर्ति हो, किसी भी देवी देवता की मूर्ति हो, कभी भी उसके बैक साइड में नमस्ते नमस्कार धोख नहीं खानी चाहिए। उसके बैक साइड में कोई भी देवी देवता हो, कहते हैं वो नेगेटिविटी जनरेट होती है, उससे अच्छा नहीं, शुभ नहीं माना जाता उसको। जो भी देवी देवता है या संत हैं, कोई भी मंदिर है, सामने से धोखा खाओ, सामने झुक के नमन करो, दंडवत प्रणाम करो, लेकिन पीछे किसी भी मूर्ति के पीछे झुककर नमन या उनको नमस्कार या प्रणाम नहीं करना चाहिए। अपशगुन माना जाता है, नेगेटिविटी बढ़ती है उससे। बाकी सबकी अपनी अपनी भावना। ये मेरे को पता लगा तो मैंने तुरंत सभी को बताना उचित समझा। यहाँ पर ये बाबा का घोड़ा और बाबा की मूर्ति, लोग अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पर भी जो भी दान बनता है सब दान देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, बाबा को चादर भेंट की जाती है, नारियल भेंट किया जाता है। अब कुछ लोग जिनको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था पहले, अब ये नमन कर रहे हैं, यहाँ नमस्कार करके, झुककर नमस्कार करके जा रहे हैं, जो कि मेरे को पता लगा तो मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसा अपशगुन मानते हैं कुछ लोग। ये बचपन की एक और याद, ये देखो, ये बच्ची रस्सी के ऊपर चल रही है। हमारे गांव में पहले बचपन में जब हम छोटे थे तो इनको कहते थे भाई नट का खेल दिखाने के लिए आ रखे हैं, नट आ रखे, नट, इनको नट कहते थे। अब ये बच्ची इतना कंसंट्रेशन, इतना डेडिकेशन और इतना शांत स्वभाव से अपना काम कर रही है, रस्सी के ऊपर चल रही है। देखने वालों के लिए, बहुत से लोगों के लिए लगेगा आसान काम है, लेकिन बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए परफेक्शन लाने के लिए। इस बिटिया को मैंने अपने कैमरे में कैद करना उचित समझा कि ऐसे कलाकारों को भी स्टेज पर लाया जाए, ऐसे कलाकारों को भी नाम हो, ऐसे कलाकार भी किसी बड़े स्टेज पर पहुँचे किसी न किसी माध्यम से।
तो इस बिटिया को दिल से नमन, और इसको प्रोत्साहन स्वरूप थोड़ा सा कुछ राशि मैंने वैसे भी दे दी थी। तो ऐसा जो भी कलाकार हो, कोई भी कलाकार, जो स्टेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी रूप में, कैसे भी उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, जिस तरह से प्रोत्साहन दे सके देना चाहिए। ये है गोगा पीर की छड़ी, जो कि मेले से करीब 15-20 दिन पहले आसपास के जितने भी गांव हैं सभी गांवों में ये इस बाबा पीर की, गोगा पीर की छड़ी को लेकर जाते हैं, और लोग इस पर धोती, साड़ी, चुन्नी, दुपट्टा, नाला, जो भी कुछ वो समर्पित कर सकते हैं वो इस पे छड़ी पे बांध देते हैं, पैसे देते हैं, या जैसे जैसे दान दे सकते हैं वो दान देते हैं। तो ढोल नगाड़ों के साथ जाते थे, बचपन से हम देखते थे ढोल नगाड़ा। इसका नगाड़ा भी अलग होता है, अलग बजता है, इसका नगाड़े की धुन अलग होती है। तो उससे पता लग जाता था कि गोगा पीर की छड़ी आ रही है। हम छतों पे चढ़े जाते थे, इसमें ऊपर मोर पंख लगे होते हैं। हम बचपन में अपनी छत पे चुपके से बैठ जाते हैं, और जैसे ही हमारे घर के पास आती थी मोर छड़ी, ये बाबा गोगा पीर की छड़ी, तो इसमें से हम कोशिश करते थे कि एक आध पंख निकाल लें। बचपन तो बचपन ही होता है ना। लेकिन यहाँ श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए, अपनी मुरादें पूरी कराने के लिए आते हैं गोगा पीर के इस मेले में। ये हम दर्शन कर चुके हैं। इसके बाद नंबर आता है मट्टी छाटने का, और उस मट्टी को जो गोगा पीर की जो मड़ी है उस मड़ी पर चढ़ाने के लिए जितने भी परिवार के मेंबर्स हैं, ये हमारे भतीजे हनी सिंह दलाल, तो जितने भी परिवार में मेंबर्स होते हैं उनके नाम की मट्टी छांट करके पॉलीथीन में, साड़ी के पल्ले में, दुपट्टे में, ये शेषनाथ जी विराजमान थे, तो इनको भी अपने वीडियो में शामिल करना उचित समझा मैंने। मट्टी, ये देखो तालाब है। कहते हैं गोगा नवमी के दिन इस तालाब में स्नान करने से गंगा जी में स्नान करने जैसा पवित्र माना जाता है। लोग खुद को पवित्र करते हैं आज के दिन यहाँ स्नान करके। ये देखो बच्चे, जवान, बूढ़े सभी लोग इसमें स्नान करते हैं और खुद को धन्य मनाते हैं, पवित्र करते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं सभी के नाम की मट्टी हाथ में, पल्ले में, दुपट्टे में, पॉलीथीन में डाल करके, पॉलीथीन तो खैर बैन हो गया है, लेकिन कोई भी इस तरह का कोई थैला या इस तरह का हो उसमें लेकर के जाते हैं। हमने हाथ में लेना उचित समझा, सभी के नाम की मट्टी ले ली हमने, और अब इसको लेकर जाएंगे जो बाबा की मड़ी है, मड़ी के ऊपर झंडा लगा रहता है। पहले तो बहुत ऊंचा पहाड़ सा बन जाता था, इतनी लोग मट्टी चढ़ाते थे। आजकल वो उसको मेंटेन किया हुआ है, दुर्घटना ना घट जाए, कोई गिर ना जाए, इसलिए उसको थोड़ा सा मेंटेन कर दिया है, ढलान उसकी थोड़ा सा कम कर दिए। बाकी श्रद्धालुओं की कमी नहीं है यहाँ। सभी लोग अपने परिवार के नाम की मट्टी छांट करके और बाबा की मड़ी पर चढ़ाते हैं। कहते हैं कि जैसे हम ये मट्टी ऊंचाई पर चढ़ा रहे हैं, ऐसे ही परिवार के सभी लोगों का नाम ऊंचा हो, सभी सफलताओं की ऊंचाइयों को छुएं और लाइफ में, जीवन में सभी लोग सफल हो। यहाँ हर तरह का इस मेले में, ये देखो एक और बच्ची रस्सी पर चल रही है, ये देखो, ये तो डांस भी कर रही थी। ये देखो और भी ज़्यादा कलाकार है, एज में उससे छोटी है लेकिन उससे ज़्यादा बेहतरीन कलाकार। एक टांग पे खड़ी थी अभी और अब डांस भी कर रही है, इस पे खड़ी होकर डांस भी कर रही थी। ये देखो उम्र में कम और कला में और बेहतर। तभी तो हमारा भारत महान है, हमारा हिंदुस्तान महान है। कोने कोने में टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन
एक लाइन में अक्सर कहा करता हूँ कि किसको कब कहाँ कितना और कैसे मिलेगा ये तो विधाता ने पहले से ही तय कर रखा है। ये तो विधाता ने पहले से ही तय कर रखा है, शायद इसीलिए हमारे हाथों में बनाई किस्मत की रेखा है। तू ज़्यादा घमंड ना कर, तू ज़्यादा गुमान ना कर, अपने हुस्न पर है हुस्न वाले, हमने अच्छी अच्छी सुंदर इमारतों को भी खंडर होते देखा है। तो किसको कहाँ कब कितना मिलेगा ये तो विधाता ने पहले ही तय कर रखा है। अब ये बाबा गोगा पीर की मढ़ी है जहाँ झंडा लगा है बाबा का ऊंचाई पर। यहाँ सभी लोग वहाँ जो परिवार के नाम की मट्टी छाटी है वो यहाँ पर चढ़ाते हैं। और ये हमारे नोटे लक्ष्य और भाभी जी भी जो मट्टी छाट के लगाए थे उसको ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ टैलेंट की बात कर रहा था मैं कि टैलेंट हमारे इंडिया में कोने कोने में छुपा हुआ है। अब किसको क्या ईश्वर बनाएगा, भगवान क्या बनाएगा, ये तो वही जानता है। खैर, ये हमने अब मट्टी चढ़ा दी है। इसके बाद 2 मंदिर और हैं, उन मंदिरों के दर्शन करेंगे और फिर बाकी मेलों का नज़ारा लेते हुए, एहसास लेते हुए, बाबा का आशीर्वाद लेते हुए हम रुखसत हो लेंगे अपने घर की तरफ, इनोटी लक्ष्य भागते हुए। ये हमारे भाभी जी हर दरबार में पूरा टाइम लगाती हैं, भगवान से अच्छी तरह से भेंट करती है, मुलाकात करती हैं। अगर ये भावना और भक्ति देती हैं तो भगवान से भी पूरा वसूल करती हैं आशीर्वाद। ये देखो, ये हमारा कार्तिक और ये अनमोल कौशिक जो कि समर्पण ग्रुप से जुड़े हुए हैं और पूरी निष्काम सेवा करते हैं। ये भाई साहब गुड। ये वही झूले बचपन की, वही चीज़ें, वही यादें, बहुत अच्छा लगता है खासकर इस मेले में आकर, क्योंकि यहाँ बचपन का एक एक लम्हा, एक एक पल याद आ जाता है। वो सारी चीज़ें एकदम से रिवाइंड, जैसे बचपन रिवाइंड हो गया ऐसा लगता है। ये पास में ही एक माता का मंदिर है और उसके बाद एक मंदिर, शिव जी का मंदिर है यहाँ पर। तो मैं बता रहा था कि बचपन ऐसा लगता है जैसे बचपन रिवाइंड हो गया हो, हमने फिर से बचपन को जी लिया हो। एक एक चीज़, यहाँ भोंपू की आवाज़ और मोट, वो सारी चीज़ें वो आइटम हैं जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं यहाँ पर। एक अलग एहसास है इस मेले का, सच में। मेले में तो हम बहुत से मेलों में गए हैं, लेकिन इस मेले की जो बात है वो सच में बहुत अद्भुत है। अलग एहसास होता है इस मेले में आकर के, इसलिए लोग दूर दूर से चल कर के यहाँ आते हैं, बाबा के यहाँ मुराद लेकर के, एक विश्वास लेकर के आते हैं और आशीर्वाद लेकर जाते हैं। तभी तो हर साल यहाँ अपार भीड़ पहुँचती है, चारों तरफ से, हर तरफ से अपार भीड़ आती है भक्तों की यहाँ पर। और इस तरह से हम पूरा ये नोटी शिवांश सभी लोग, गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी उसका एहसास लेते हुए, ये भैया चेरी वाली, बचपन की चेरी वाली सॉफ्टी, वही सॉफ्टी ऑरेंज कलर की और वही चेरी लगाते हुए, ये वही भोपू। इनको स्पेशली मैंने कैद करना उचित समझा अपने कैमरे में, क्योंकि ये एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे अपने बचपन के संजय से मिल रहे हैं, अपने बचपन से रूबरू हो रहे हैं। वही अल्लड़पना, मासूमियत और वही बचपन। क्यों ना कैद करें हम ऐसे बचपन को हमेशा अपने दिलों में, अपने दिमाग में,
और किसी ने वैसे भी कहा है, मैं कहता हूँ खासकर, एक मेरा डायलॉग है जो मैं अक्सर सभी को बोलता हूँ कि बचपन हमेशा संजो के रखना चाहिए दिलों में। बचपन को हमेशा अपने साथ रखो, क्योंकि जिस दिन भगवान को एहसास हो जाता है ना कि आप बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं रहे, आप ज़्यादा समझदार हो गए हो, तो वो भी आपका साथ छोड़ देते हैं। वो कहते हैं तुम तो समझदार हो ही गए, तुम तो अपने बारे में सोच ही लोगे, तो जो मासूम है उनकी रक्षा की जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। इसलिए थोड़ा बचपन बचा के रखो हमेशा अपने साथ, ताकि भगवान को एहसास रहे कि नहीं यार ये तो अभी तक बच्चा है। ये शिव जी का मंदिर है। यहाँ पर भी लोग अपनी भावनाओं से प्रसाद और जो भी श्रद्धानुसार दान दे सकते हो सभी देते हैं। इस तरह से भोले के दर्शन करने के बाद हमारा अब थोड़ा सा काम था मेले में थोड़ा सा घूमना, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये आ गया मुँह में पानी। इसकी खुशबू, इसका जो काटने का स्टाइल होता है, वो सब मुँह में पानी ले ही आता है। ये वही सोपटी वाला भाई, ये वही बचपन के झूले। और इस तरह से हम चलते हुए अपना पूरा मेला कवर करके हम निकल लिए अपने घर के लिए। जगह जगह मेले में ऐसा लग रहा था कि मेरा बचपन मुझे पुकार रहा है। जगह जगह ये फिर से वही बच्ची है, बहुत अच्छी कलाकार। ये वो कलाकार हैं जो शायद कभी पर्दे पर नहीं आते, कभी जिनको नाम नहीं मिलता, जिनको फेम नहीं मिलता। ये बस अपने जीवनचर्या के लिए, जीवन यापन के लिए मेहनत करते हैं, और मेहनत के साथ साथ अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं। तो जितना सम्मान, जैसे भी सम्मान हो सके, जितना सम्मान हो सके उनको देना चाहिए। और इनकी तो खासियत और भी है, क्योंकि ये ऊपर चलते हैं रस्सी के ऊपर। सभी लोग गर्दन उठाकर इनको देखते हैं। तो ये तो वैसे ही इतने महान हैं, जैसे भगवान को ऊपर मुंह करके देखते हैं सभी लोग, ऐसे ही ये भी सच में महान होते हैं। जीवन यापन करने के लिए जो अपना कला तो दिखाते ही हैं, मेहनत भी पूरी करते हैं। और बच्चों ने भी हमारे उस बचपन को एंजॉय किया। ये पसीना दिख रहा है नोटी लक्ष्य के गाल पर, लुढ़कते हुए आ रहा है, टपक गया नीचे। तो कुछ यहाँ जो हमारे गांव में गोगा पीर की छड़ी लेकर आते हैं, वो लोग भी देखें। ये गोगा पीर की छड़ी के साथ ही आते हैं ये भाई साहब, हमारे गांव से ही हैं। तो इनको भी, इनसे मिलना, और एक बार फिर से वही जब ये लोग आते थे, अपना ये होता है उनका वो स्पेशल नगाड़ा। इसकी आवाज़ अलग होती है सच में। ये थोड़ा कम धीरे बजा रहे हैं, नहीं तो इसकी आवाज़ एक अलग सी आवाज़ होती है इस नगाड़े की। और पूरे गांव में पता लग जाता था कि हाँ, गोगा पीर की छड़ी अब किस इलाके में। इनका पूरा स्टाफ, 4-5 लोगों का स्टाफ होता था। 2 ये ढोल नगाड़ा बजाते थे, एक जो ये भाई खड़े होकर ताली बजा रहे हैं ये बजाते थे, और 2-3 बंदे एक जोत लेकर के और एक बाबा की छड़ी लेकर के चलते थे। पूरा इनका 4-5 लोगों का स्टाफ होता था। और ये
तब जो है आते थे गांव में, पूरे गांव में एक अलग उत्साह होता था। ये हमारे इसमें मंदिर के आसपास पहले तो 1 या 2 ही होते थे गूगा पीर की छड़ी वाले, लेकिन अब इलाके के हिसाब से शायद लोग बढ़ गए हैं। अब कम से कम 4 या 5 दिखाई दे रहे हैं। एक ये और हैं, ये भी शायद हमारे गांव से ही हैं। ये अलग लेकर आते हैं गूगा पीर की छड़ी। एक ये भी हमारे गांव से हैं, झाड़सा से। ये भी गूगा पीर की छड़ी लेकर आते हैं। शायद इलाका बढ़ गया है, इसलिए इन्होंने अपना इलाका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बांट लिया होगा शायद। तो जहाँ जहाँ धोख खानी चाहिए बच्चों को, वहाँ वहाँ धोख जरूर खिलानी चाहिए, ताकि उनको वो संस्कार, मंदिर की जो शक्ति है, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, वो प्राप्त होती रहें। बच्चा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो तो विधाता जानता है, लेकिन हम अपनी कोशिश हमें करनी चाहिए कि जो संस्कार हैं, जो भगवान से प्रीति है, वो बच्चों को सिखाएं। तो इस प्रकार हम वापस अपना जहाँ से प्रसाद लिया था वहाँ पहुँच गए हैं, जहाँ जूते चप्पल हमने उतारे थे। और जूते चप्पल लेकर के वापस हम निकल लिए अपने कार की तरफ, क्योंकि आसमान बता रहा है कि आसमान अगर साफ़ है तो धूप कितनी तेज़ पड़ी होगी। धूप सीधी पड़ती है, गर्मी ज़्यादा थी, हुम्मस ज़्यादा थी, और लोगों का क्राउड इतना था, भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि जिससे हुम्मस और ज़्यादा महसूस हो रही थी। तो ये था कि जितना जल्दी इस क्राउड से बाहर निकला जाए। देखो सभी को पसीने आ रहे हैं, तो जितना जल्दी इस क्राउड से निकला जाए उतना बेटर है। मेले में तो घूम लिए, अब मेन काम रहता है कि जल्दी से अपने कार में जाएं और अपने पास घर जितना जल्दी पहुंचा जा सके। और हम आ गए हैं ऑलमोस्ट। ये देखो, ये कुछ अंगूठियाँ लेडीज़ और जेंट्स की अंगूठियाँ हैं, कुछ गहने हैं लेडीज़ के, आर्टिफिशियल है लेकिन लोग फिर भी लेकर जाते हैं। ये शायद इसी मूवी पर तो लेकर आते हैं कि लोग खरीदते हैं यहाँ से। ये नोट इलेक्शन एक रिंग की डिमांड की, लेकिन वो डाल के देखा तो उसको सूट भी नहीं कर रही थी, लूज भी थी। फिर इसने खुद ही मना कर दिया लेने से। ये देखो पूरा भरा हुआ है लेडीज़ गहनों से, आर्टिफिशियल है लेकिन सुंदर सुंदर डिज़ाइन के, ऐसी बात नहीं। लेने वाले खरीदते हैं यहाँ से, खरीदने वाले। और ये हम बिल्कुल गेट के पास आ चुके हैं। ये वही खिलौने और बाकी जो बच्चों की, ये भाई साहब ये जाते वक्त धुतू बजा रहे थे, हंस रहे हैं, ये भी वही है। और अब इस तरह से हमारा काफ़िला, जो हमारे परिवार के लोग थे सभी, ये भी टैटू वाले भैया हैं, टैटू बनाते हैं हाथों पर, जहाँ चाहे वहाँ बनवा सकते हैं टैटू वैसे तो आजकल। तो ऐसे हम बाबा के दर्शन करके पूरे मेले को एंजॉय करके हम निकल गए अपने घर के लिए। सबको बताऊंगा तू छलिया है छलिया, ये सबको बताऊंगा। तू छलिया है छलिया, मैं सबको बताऊंगा।
तू छलिया है छलिया ये सबको बताऊंगा। तू छलिया है छलिया ये सबको बताऊंगा। तू छलिया है छलिया ये सबको बताऊंगा। तेरे द्वारे आकर के मैं शोर मचाऊंगा। तेरे द्वारे आकर के मैं शोर मचाऊंगा। तू छलिया है छलिया ये सबको बताऊंगा। तू छलिया है छलिया ये सबको बताऊंगा। मैंने बहुत छुपाया है पर अब न छुपाऊंगा। मैंने बहुत छुपाया है पर अब न छुपाऊंगा। तू छलिया है छलिया ये सबको बताऊंगा। तू छलिया है छलिया ये सबको बताऊंगा। छल कर कर के तूने भक्तों को फंसाया है। छल कर कर के तूने भक्तों को फंसाया है। अपनी चाहत का कैसा चक्कर ये चलाया है। तेरे झांसे में कान्हा मैं अब ना आऊं।